लाल किताब एक्चुअली है क्या? देखिए, लाल किताब एक सिंपल एस्ट्रोलॉजी है जो हमें किस्मत में लेके आए हैं। वो तो हमें बोल रहे हैं, लेकिन हम रेमेडी करके या प्रिकॉशन लेके उन चीज़ों को कम कर सकते हैं। मैम, लाल किताब के बारे में जो मिथ है, ये तंत्र विद्या है, बहुत अमेजिंग साइंस है लाल किताब। मैं तो जब लेके पढ़ने बैठती हूँ तो पता ही नहीं चलता है कि एक कब बज रहे हैं, रात को 2 कब बज रहे हैं। क्या आज के समय में जो लाल किताब के जो उपाय हैं तो क्या रियली में काम आते हैं? 100%। हम तो ये बोलते हैं अगर किसी का डिवोर्स हो रहा है, लाल किताब में ऐसी ऐसी रेमेडीज भी है कि हम उनका डिवोर्स भी रोक सकते हैं। आप किसका कर्जा लेके आए हो, आप बाप का लेके आए हो, आप पिता का लेके आए हो। लाल किताब कौन सा ऐसा ग्रह है जिससे हमारे नौकरी, व्यापार, इन सब में वृद्धि करे? हमारा जो व्यापार है वो हम बुद्ध से देखते हैं। पहले घर में टॉयलेट नहीं होते थे, घर के बाहर होते थे, घर के बाहर ही मंदिर होते थे। आज के ज़माने में फैशन की दुनिया है, लोग बटन खोल के रखते हैं। हमारी लाल किताब खंडन करती है। वो कहती है जितना बदन दिखाएंगे उतना मंगल खराब करोगे, अपना गुरु खराब करोगे। कैंसर तक की बीमारी देने का उद्यम रखता है। इतना पावरफुल है क्योंकि राहु एक्टिव हो जाता है ना। ये 9 प्लैनेट्स का ऋण लेके आते हैं हम इस जन्म में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेक शर्मा टॉक शो। मैं आपका होस्ट विवेक शर्मा, आप देख रहे हैं विवेक शर्मा टॉक शो। आज इस पॉडकास्ट में बहुत ही खास मेहमान हम इनवाइट किए हैं जो कि लाल किताब पर बात करें, जिन्होंने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदलती है। और ये लाल किताब बहुत ही बड़ा एक रहस्य है। इस रहस्य की बातों को जानने के लिए हमारे साथ हैं भामिका परमार जी, जो कि लाल किताब के बारे में बात करेंगे। हरे कृष्णा मैम। राधे राधे। राधे राधे। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? मैं स्वस्थ हूँ मैम। मैम, लाल किताब के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना और इसके बारे में जाना भी। लाल किताब एक्चुअली है क्या? क्योंकि बहुत सारे लोगों में इसकी भ्रामी भी है। कोई कहता है तांत्रिक विद्या है, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि लाल किताब है क्या? देखिए, लाल किताब एक सिंपल एस्ट्रोलॉजी है, एक ज्योतिष शास्त्र है जो कि वैदिक से ही निकली है। क्योंकि वैदिक तो हमारी जननी है, उसी में से निकला है। तो लाल किताब एक सामुद्रिक शास्त्र, एक हमारा ग्रंथ है, एस्ट्रोलॉजी है, उसका एक छोटा सा पार्ट है। लेकिन उसमें बहुत पॉपुलर इसलिए है क्योंकि उसमें छोटी छोटी रेमेडीज होती है, सिंपल रेमेडीज, तो लोग उसको यूज करते हैं। और लोग दो आपने बोला अभी कि लोग टोले टोटके और तांत्रिक भी बोलते हैं। ये एक मिथ है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों की कि वो एक टोले टोटके हैं और वो एक तांत्रिक वो है। बिल्कुल गलत बात है। ये एक वैदिक जननी की ही निकली हुई एक शाखा है। तो इसको लाल किताब भी इसलिए बोला गया क्योंकि ये इसके जो रचयिता है पंडित रूपचंद जोशी जी, उन्होंने वो वही खाते लिखते थे। वो अंग्रेजों के जमाने के अकाउंटेंट थे, तो वो वही खाते लिखते थे। तो वो लाल किताब की कवर की जो एक किताब आती है, ऐसे वही खाते लिखे जाते, उसी में उन्होंने एस्ट्रोलॉजी की नोट्स लिखने शुरू किए। तब से वो लाल किताब के नाम से जानने लगे क्योंकि वो कॉमन किताबें होती नहीं थी, वही खाते वाली, उसका कवर उसका रेड होता था, तो वो रेड बुक इस वजह से फेमस हुई। इसके रचयिता पंडित जी हैं, मैं उनका लाख लाख धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस विद्या को सीखने का मौका दिया और उनकी कृपा प्राप्त हुई। जब तक उनकी कृपा ना हो हम लाल किताब नहीं सीख सकते। ये ईश्वर की कृपा होती है। और इसको एक गैरीय शक्ति भी बोली जाती है कि उनको कोई शक्ति आती थी, उनको इंस्पायर करती थी और वो अपने आप लिखने शुरू कर देते थे और उनको नहीं पता चलता था कि उन्होंने क्या लिखा है। जब उनसे कोई प्रेडिक्शन के लिए आता था तो वो डायरी, लाल डायरी वो निकालते थे और उसमें से देख के वो लोगों को रेमेडी बताते थे, कहते थे कि आप भी सीखो। वो हर किसी को बोलते थे आप भी सीखो। ये एक सिस्टम है, सिंपल। इसके बाद कुछ रेमेडी, जैसे आपने बोला था कि कुछ रेमेडी, वो आप बता सकते हैं? बिल्कुल, बहुत छोटी छोटी रेमेडीज है। जैसे कि लोग आजकल मनी के पीछे भाग रहे हैं, पैसों के पीछे भाग रहे हैं, तो पैसों के लिए हम देखते हैं शुक्र और चंद्र को हमारे लाल किताब के अकॉर्डिंग। तो आप क्या कर सकते हो उसके लिए रेमेडी? वैसे तो रेमेडी का एक अलग पार्ट है कि अगर आप सिस्टम में खड़े नहीं उतर रहे हो तो रेमेडी में आपको काम नहीं करेगी। चंद्रमा माँ है, शुक्र पत्नी है, अगर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो आप कितनी ही मेहनत से रेमेडी कर लोगे, आपके पास पैसा नहीं आ सकता। आएगा भी तो दूसरे रास्ते निकल जाएगा, फिर बीमारी हो जाएगा। तो पहले तो हमें लाल किताब सिखा दी कि अपने सिस्टम को ठीक रखना है, अपनी पत्नी का सम्मान करना। हम देवी की पूजा तो कर लेते हैं बट अपने घर की देवियों की हम सम्मान नहीं कर पाते हैं। तो लाल किताब सिखा दी कि घर में जो है उनका सम्मान करें, माँ की सेवा करें। और बहुत सारे लोग
रील्स देखते रहते हैं, जी मैम। पॉडकास्ट देख के रेमेडी कर लेते हैं। मैं सबसे ऑडियंस से कहना चाहूंगी कि आपको आगे का और पीछे का के बारे में नहीं पता, प्रॉपर प्रेडिक्शन लेने के बाद ही रेमेडी करें। कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन फायदा भी नहीं करेगी, इसलिए प्रॉपर अपने चार्ट का प्रेडिक्शन करवाएं या आप सीखें और फिर आप रेमेडीज करें। रील्स देखकर कभी रेमेडीज मत करें। क्योंकि मैम कभी कभार आप जैसे आपने कहा कि पॉडकास्ट या कोई रील देख ली, क्योंकि उस रील में क्या 30 सेकंड और 40 सेकंड है, क्या अब आपको नहीं सकता। वही को बिल्कुल, क्योंकि हमें आगे का नहीं पता पीछे का नहीं पता। हमने एक सिर्फ एक डायलॉग सुना और हमने कहा कि रेमेडी कर ले रहेगा, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती है लोगों की, जो पॉडकास्ट या रील्स देख के रेमेडी कर लेते हैं। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर जो आप जिसको आप जानते हैं जो लाल किताब कर रहा है, आप उससे अपना प्रेडिक्शन ले सकते हैं या आप अपनी क्लासेस लेके आप सीख सकते हैं। फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है, अपने परिवार के लिए क्या कर सकते हैं आप। तो आप बिल्कुल सीखिए या किसी से एक्सपर्ट से आप लीजिए, राय लीजिए, फिर ही रेमेडी करिए। ओके, वैदिक ज्योतिष और लाल किताब में क्या फर्क है। देखिए, वैदिक तो जननी है, मैं यही बोलूंगी कि वैदिक तो जननी है हर एस्ट्रोलॉजी की। वैदिक बहुत अच्छा है, बहुत विद्वान हुए हमारे देश में वैदिक के। बस वैदिक में रेमेडी के नाम पर यह है कि हमें इतने 1.25 लाख मंत्र या हमें 50,000 मंत्र, जो कि आज के जीवन में हम इतनी देर बैठ के सिटिंग करके हम ये इतने मंत्र नहीं कर सकते। और वो जो अनुष्ठान है, उद्दी शुद्धिकरण है, वो भी हम फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि आज की भाग दौड़ की जिंदगी। पहले क्या था कि लोग संन्यास आश्रम में जाके वहाँ वो अपना चैंटिंग कर रहे हैं, वहाँ पहले पॉसिबल था। लेकिन आज के देश काल परिस्थिति हम लोग इतने चैंटिंग नहीं कर सकते, इतने मंत्र जाप नहीं कर सकते। तो हम रेमेडीज के तौर पर लाल किताब की छोटी छोटी सरल सरल रेमेडीज करके अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम कर सकते हैं। विधाता ने जो लिख दिया है लेख, वो तो हमें भोगना ही है, पर उसको हम हल्का कर सकते हैं, कम कर सकते हैं उन परेशानियों को। ओके। पंडित जी कहते थे छोटी छोटी चीजें ही लेख विधाता का कोई मिटा नहीं सकता। ये सच बात है, जो हमें किस्मत में लेके आए हैं वो तो हमें भोगना ही है, लेकिन हम रेमेडी करके या प्रिकॉशन लेके उन चीजों को कम कर सकते हैं, परेशानियों को कम कर सकते हैं। जैसे कि आपको तलवार रखनी थी और आपने रेमेडी की तो आपको वो कांटा चुभ गया या सुई चुभ गई, वो दर्द तो हुआ, लेकिन वो बड़ी जो परेशानी थी, वो कठिनाई थी, उससे आप बच गए जी। तो ये रेमेडी लाल किताब की रेमेडीज है। तो हमारा बहुत अच्छा नॉलेज, मैं तो एक्सपर्ट नहीं बोलूँगी अपने आप को, क्योंकि अभी भी हम हमेशा जब तक हम जीवन हमारा चल रहा है तब तक हम लर्निंग प्रोसेस में रहते हैं और कुछ ना कुछ नया सीखे के आगे सीखते भी रहेंगे। जब किताब खोलते हैं लाल किताब की, तब एक नया चैप्टर, वो पढ़ा हुआ चैप्टर वही एक और डिकोड कुछ आ जाता है, एक और नया रहस्य। तो अपने आप में एक गैवीय शक्ति वाली लाल किताब बोला जाता है, जो कि हम मनुष्य ने नहीं, किसी देवी या देवता की प्रेरणा से ही लिखी गई थी। इसको बोलते हैं लाल किताब। ओके। लाल किताब में सामुद्रिक शास्त्र का जो पार्ट है, उसमें पूरा हमारा पामेस्ट्री है, फेस रीडिंग है। मतलब आपको कुछ और कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आप सामने से देख के ही आप पहचान सकते हैं कि वो किस परेशानी से के लिए आपके पास आया है। ऐसे हस्तरेखा, हाथ को देखकर आप उनकी परेशानियां जान सकते हैं, उनको आप उपाय दे सकते हैं, उनकी परेशानियां कम कर सकते हैं। ओके। क्या लाल किताब हमारे ग्रहों को बदल सकता है। देखिए, ग्रह जो है आए हैं, जो देने आए हैं, वो तो देकर ही जाएंगे, लेकिन हम उन्हें, अब जैसे हमारा कोई परिवार का कोई मनुष्य, कोई सदस्य रूठ गया है, तो हम उसे मनाने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। एक नहीं, दो नहीं, 3 बार, तीसरी बार में तो वो मान ही जाएगा। ऐसे उन ग्रहों की जो क्रूरता है वो थोड़ी तो कम कर सकते हैं हम, उनकी ब्लेसिंग्स तो ले सकते हैं उनकी। तो रेमेडी वही काम करती है। ओके। और मैम लाल किताब के बारे में जो मिथ है, जो तंत्र विद्या है या तंत्र, मतलब इसके बहुत ज्यादा नेगेटिव है, उसको थोड़ा सा आप क्लियर करें। देखिए, सपोज मैंने आपको एक रेमेडी दी, मैंने बोला कि एक आपको बटकी लेनी है मिट्टी की और उसमें शहद या देसी खांड भरने हैं और किसी वीराने में दबा देना है मिट्टी में। अब ये आपने किसी और को बताया, वो तो ये कहेगा, अरे ये क्या तंत्र विद्या है, ये क्या टोटका कर रहे हो। इसमें पूरा साइंस है। वो जो हमने मटकी ली है, मिट्टी की एक मटकी ली, वो बुद्ध है। और जब वो खाली है तो उसमें
खाली नहीं है, उसमें वायु है, मतलब हवा है, मतलब बृहस्पति है, उसमें जुपिटर है, और वो जुपिटर को बुध ने कैद कर लिया है। तो जुपिटर तो हमारी किस्मत है, हमारी किस्मत ही कैद हो गई, हमारे सारे काम रुके पड़े, हमें वो मान सम्मान नहीं मिल रहा है। तो हमने उसमें क्या किया, को हम एक फीमेल या नपुंसक ग्रह मानते हैं हमारी लाल किताब में। अब या फिर एक बेटी मान लो, एक छोटी बच्ची, उस बच्ची की रक्षा के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए हमने उसमें देसी खान मतलब मंगल का सहारा लिया, एक नर प्लेनेट का सहारा लिया, मेल प्लेनेट का, और हमने वो सुनसान उस पर दबा दिया, हमने शुक्र का भी साथ दे दिया। तो ये एक उपाय है, एक छोटी सिंपल रेमेडी है जिसको लोग टोना टोटकी की तरह मानते हैं। ये कोई तंत्र का नहीं है पार्ट, ये कोई टोए टोटके नहीं है, ये एक छोटी छोटी रेमेडीज है बस, ओके जो साइंटिफिकली पूरा प्रूव्ड है और लोगों को उससे फायदे होते हैं, लोगों की लाइफ में चेंज आता है। ओके बहुत अमेजिंग साइंस है लाल किताब। मैं तो जब लेके पढ़ने बैठती हूँ तो पता ही नहीं चलता है कि एक कब बज गए, रात को 2 कब बज गए। मुझे घर वाले कहते हैं भाई टाइम बहुत हो गया, अब सो जाओ, क्योंकि इतना इतना पैशन है उसमें, लगता है कि बस पढ़ते रहो और खजाना लेते रहो, समुंदर रहो कि बस कोदे लगाते रहो। बहुत अमेजिंग चीज है। ओके अगर कोई नया साधक इसको समझना चाहे, पढ़ना चाहे, तो क्या वो किसी की सलाह ले सकता है या डायरेक्ट किताब लेके पढ़ सकता है? बिल्कुल, देखो आप किताब भी आप खरीद लोगे किताब, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें जो अरमान और फरमान जो कि एक कविता के रूप में दिए हुए हैं, वो उर्दू और फारसी में मिले हुए हैं। तो कोई आम आदमी तो नहीं पढ़ सकता, आपको किसी के संरक्षण में, किसी के देख रेख में आप लाल किताब पढ़ के सीख सकते हो, क्योंकि आप खुद पढ़ने बैठे तो आपको मीनिंग ही नहीं पता चलेगा कि अरमान और फरमान जो दिए, अरमान मतलब आपके क्या चाहते हैं हम, फरमान क्या सुझाव है, क्या वार्निंग्स हैं, ये दोनों चीजें भी एक बात हुई थी मैम, जैसे आपने बताया कि अरमान फरमान जैसे शब्द तो उर्दू है, ये वही उर्दू में ही लिखी हुई है। उसमें अभी भी जो जिन लोगों ने ट्रांसलेशन किया है, क्योंकि पंडित जी ने तो उर्दू में फारसी में, क्योंकि तब बोलचाल की भाषा थी उर्दू और फारसी, तब पंडित जी ने लिखी थी। अब लोगों ने ट्रांसलेशन करते करते उसके बहुत मीनिंग भी बदल चुके हैं, और क्योंकि आज किसी को आती ही नहीं है उर्दू और फारसी, तो उसके भी मीनिंग बदल के बहुत कुछ अलग अलग भी हो गए हैं। लेकिन कुछ किताबें हैं जो हमें हमारे गुरुओं ने बताई हैं, उनके मतलब बताए हैं, तो आज हम ये पॉडकास्ट दे पा रहे हैं आपके माध्यम से। ओके जैसे आपने बात हुई कि जो उर्दू शब्द है वो तो एक अलग कंट्री का है। देखिए, जब हमारे अंग्रेजों का समय था हमारे देश में, और हम उससे पहले मुगल्स रह रहे थे, क्योंकि वो हमने उन्हें परिवार की तरह अपना लिया था। थोड़े दिन दूर किया, फिर वो हमारे परिवार की तरह हमारे साथ रह रहे थे। फिर अंग्रेज आ गए। अब दो लोगों के बीच में अंग्रेज आ गए। अंग्रेज हमारे दुश्मन, हमने दुश्मन माना उन्हें, क्योंकि वो हमारे रूल कर रहे थे हमारे ऊपर। तो हमने क्या किया, अपने बोलचाल की भाषा में उर्दू और फारसी का चलन किया, क्योंकि हिंदी वो लोग सीख जा रहे थे, इजी है हिंदी। उर्दू और फारसी वो लोग पहुंच नहीं पाए, तो हमने अपनी किताबों का या अपने जो संदेश हम देते थे क्रांति के लिए, वो हम उर्दू और फारसी में एक दूसरे को देते थे। वो चलन था, तो वो लोग नहीं समझ पाते थे, तो वो चलन इतना ज्यादा हो गया कि लोग लिखने और पढ़ने भी उर्दू और फारसी ही लगे। ये उस टाइम की बात है, अंग्रेजों के जमाने की बात। जी 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 तब चलन में आई। तो अब वो अंग्रेजों के साथ ही बैठते थे, लेकिन जब बही खाते लिखते थे तो वो तो उनकी भाषा में लिखते थे, लेकिन जब वो आपस में एक दूसरे को संदेश देते थे जिससे कि अंग्रेज ना पढ़ पाए, तो वो उर्दू और फारसी में देते थे। कई क्रांतिकारी भी उर्दू और फारसी का यूज करते थे, जिससे अंग्रेज लोग डिकोड ना कर पाए, हिंदी समझ गए थे, समझ ना पाया उस बात को। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारे जो उस समय युद्ध का दौर हुआ करता था, क्रांति का दौर रहा हमारी, बिल्कुल। ओके और वो अंग्रेजों के वही गाते लिखते थे, अकाउंटेंट थे, तो वो लेकिन अपने बोलचाल के अपने आपस में अपने सहयोगियों और अपने दोस्तों से वो उर्दू और फारसी में ही बातचीत करते थे, किताबों को आदान प्रदान कि जिससे कि वो लोग डिकोड ना कर पाए, हम एक दूसरे की बातें समझ पाए। जी, इसीलिए तब ये चलन था उर्दू फारसी का। आज के समय में जो लाल किताब के जो उपाय है, तो क्या रियली में काम आते हैं? 100%। जी अगर किसी का, हम तो ये बोलते हैं, अगर किसी का डिवोर्स हो रहा है और वो पर्सन अब सहमति से नहीं चाह रहा कि डिवोर्स ना हो, तो लाल किताब में ऐसी रेमेडीज भी है कि हम उनका डिवोर्स भी रोक सकते हैं।
अगर वो चाहे तो। जैसे आप थोड़ा सा कोई एग्जांपल है, मान के चलिए कुछ एग्जांपल हो गए और किसी का मन ही नहीं मिल रहा है। हाँ, देखिए, मन नहीं मिल रहा है, वो खुद चाह रहा है ये डिवोर्स हो जाए, तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं, उनका डिवोर्स होके ही रहेगा। लेकिन दोनों में से कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, जैसे कि किसी के परिवार वाले इन्वॉल्व होते हैं, किसी के कोई बाहरी तत्व इन्वॉल्व हो गया है, लेकिन वो दोनों नहीं चाह रहे हैं कि हमारा डिवोर्स हो। सिचुएशन ऐसी बन गई, डिवोर्स होने वाला है, दोनों में से कोई भी एक पार्टी अगर ऐसा चाहती है ना हो, तो उसके लिए, उसको रोकने के लिए भी हमारे पास कुछ रेमेडीज है जिसको हम रोक सकते हैं। ओके। उन रेमेडीज से डिवोर्स भी रोक सकते हैं। क्या उससे, जैसे आप लाल किताब से अपनी जो 90 की हीलिंग्स को भी एक अच्छा बनाया जा सकता है? देखिए, लाल किताब, जैसे हमारे पास कोई चार्ट आया और हम उसको ये देख के बता सकते हैं कि ये आपके जो कुंडली में जो ये दोष है, तो आपके लास्ट बर्थ से आए हुए हैं। आप कैरी फॉरवर्ड करके लेके आए हो, बैगेज लेके आए हो अपने साथ। वो दोषों का अगर निवारण हो कर ले, उनके उपाय कर ले, तो उसकी काफी लाइफ, इस समय की लाइफ काफी स्मूथ हो सकती है। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, अभी हीलिंग या प्रोसेस से लोग पता लगाते हैं पास्ट लाइफ, लेकिन हम कुंडली देख के पता लगा लेते हैं कि आप पीछे से कौन सा ऋण या कौन से दोष लेके आए हो इस जन्म में। आप किसका कर्जा लेके आए हो, आप माँ का लेके आए हो, आप पिता का लेके आए हो। कुछ एक मैं बताना चाहूंगी कि हमारे एक कुंडली के बारे में आपको सबको पता होगा, उसमें 12 खाने होते हैं। तो 8वां खाना अगर जो है हमारी कुंडली का, उसमें अगर बृहस्पति आए हुए हैं, तो आप पीछे से अपनी पूर्वजों की रिचुअल नहीं किए, जैसे कि आप बेटे थे पिछले जन्म में और आपके पिता की मृत्यु हुई, आप उनके दाह संस्कार में आप नहीं पहुंच पाए, किसी और ने कर दिया, ये ऋण हो गया आपके ऊपर, आपके पितरों का ऋण, वो आप लेके चले आए। तो इस जन्म में आपको जन्म में एक बार फिर मौका मिला है कि आप वो रिचुअल पूरे करिए। तो हम बोलते हैं पिंडदान करिए, जाके दया जी जाइए पिंडदान करिए। आपने वो पिछले जन्म में जो आपको मौका इस जन्म में फिर से मिला है कि उस जन्म में नहीं कर पाया, तो इस जन्म में आपको ये पूरा करना है, चुकाना है। ये हमारी लाल किताब की ब्यूटी है। एक एक ऋण 2, 5, 9, 12 जो खाने हैं उसमें, यानी कि गुरु को हमने अपमान किया, हमने किसी मंदिर को तोड़ा, हमने हरा भरा पीपल का पेड़ काट दिया, वो गुरु का ऋण बन गया। या हमने अपने धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपना लिया, वो गुरु का ऋण बन गया, धर्म का ऋण बन गया। तो अगर 2, 5, 9, 12 में गुरु की दुश्मन गिरे बैठ जाए, तो ये गुरु का ऋण होता है। ये ब्यूटी सिर्फ हमारे लाल किताब में है कि हम अपने बता सकते हैं कि पीछे से हम क्या लेके आए हैं। माँ का ऋण लेके आए हैं कि माँ का जो कर्तव्य था माँ के लिए, वो हमने पूरा नहीं किया, उनको घर से बाहर निकाल दिया, या हमने उन्हें रात वहां पे जब उनको सेवा की जरूरत थी हमने सेवा नहीं दी, तो ये ऋण लेके आए। ये हम लाल किताब से ही जान सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल साइंस है ये। अच्छा, जैसे बात हुई, आपने बोला कि कुंडली के बारे में जी, कि किसका हम कर्जा लेके आए, बिल्कुल। तो मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि सपोज करो हमारी जो कुंडली बनी वो 1-2 साल के अंदर बनती है, कुछ ऐसी कुछ टाइम होता है, कुछ 6 महीने समथिंग, और उसमें मैंने क्या कर्म किए उसको भी बता सकता है कि लाल किताब? देखिए, जो उपरांत जो कर्म हुए जब मैं बड़ा हुआ, बिल्कुल, जब बच्चा पैदा होता है तो बंद मुट्ठी करके आता है जी, है ना। तो बंद मुट्ठी मतलब हमारे जो केंद्र के खाने होते हैं वो हमारे हथेली में होते हैं। बच्चा बंद मुट्ठी करके आता है, जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तब उसकी मुट्ठी खुलनी शुरू होती है। छोटे बच्चे को आप देखो कस की मुट्ठी नहीं बंद करेंगे, क्योंकि वो बताना ही नहीं चाहता है कि मैं भाग्य में क्या लेके आया हूँ। वो धीरे धीरे जब बड़ा होता है तब वो जैसे एक्टिविटीज करता है, जैसे घर में जन्म लेता है, मतलब वो पीछे से अपना कैरी बैगेज लेके आया है, वो बैगेज लेके आया है, इसीलिए उसने ऐसे परिवार में जन्म लिया है। एक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है मंगल बद, मतलब मंगल, हम कहते हैं हमारी लाल किताब मंगल नेक की किताब है, मतलब खुशियां ही खुशियां। हमारी लाल किताब की रेमेडीज है कि अगर आपका मंगल खराब है तो आप अच्छा कर सकते हो। कि मंगल जो है, हम कहते हैं ना मंगल और अमंगल, किसी और पेरेंट के साथ हम ये वाली बात नहीं करते, सिर्फ मंगल और अमंगल ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि मंगल ना सडन खराब होता है, तुरंत। हम रोड पे जा रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ, सडन डेथ, मंगल खराब। तो और पेरेंट्स को तो हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन मंगल को हमें सबसे पहले ठीक करना होता है। तो मंगल क्या है? हम दिवाली होती है, हम मिठाइयाँ बांटते हैं, वो मंगल है, हम अपना मंगल अच्छा कर रहे हैं।
मेहमान आते हैं हम मीठा खिलाते हैं। हमारे हमारे सनातन में ही ये रिवाज है कि कोई आता है हमारे यहाँ तो हम उसको मीठा और देते हैं, फिर पानी पिलाते हैं, क्योंकि हम अपना मंगल और चंद्रमा अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि हमारा 70% हमारी बॉडी में भी 70% जल तत्व होता है, और हमारे यूनिवर्स बाहर भी जल तत्व की, और जल के बिना हमारा जीवन ही नहीं है। ऐसे ही मंगल जो है वो हमारा ब्लड है, मतलब अगर हमें ब्लड की कमी हो जाए तो हम धीरे 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 खत्म हो जाए। ब्लड लॉस के कारण भी लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो मंगल और चंद्रमा ये दोनों बहुत स्ट्रांग है। और सूरज को तो आप जानते हैं, सूर्य क्योंकि वो पिता है, प्रकाश के बिना जन जीवन ही नहीं है, आप कुछ उग भी नहीं सकता। तो लाल किताब में हर प्लैनेट्स को बहुत ब्यूटीफुली तरीके से बताया गया है, कैसे हम बचा सकते हैं, कैसे रेमेडी कर सकते हैं। मैं तो कहती हूँ कि आज के टाइम में एस्ट्रोलॉजी सीखना ही चाहिए सबको। लेकिन मुझे तो इतनी कनेक्ट करी लाल किताब, हर चीज में, छोटी छोटी चीजों में लाल किताब दिखाई देती है। ओके, जैसे भी आपने बोला कि जो ग्रह होते हैं वो जल्दी प्रभावित होती है, तो लाल किताब कौन सा ऐसा ग्रह है जिससे हमारे नौकरी, व्यापार, इन सब में वृद्धि करे? देखिए, हमारा जो व्यापार है वो हम बुध से देखते हैं। बुध, हम हर नवरात्रों में कन्या पूजन करते हैं, वो हम अपने अपने बुध को ही इनहांस कर रहे होते हैं। ये हमारी सनातन में लाल किताब सहस्रों सालों से है, क्योंकि हमारे सिस्टम में ही ये लाल किताब है। अब जब भी नवरात्रे आएंगे, अब छुट्टी कन्याओं को बुला के उनका पूजन करेंगे, हम लाल किताब में ये रेमेडी बताते हैं। आप बुध को इनहांस कर लो, आपका व्यापार अच्छा हो जाएगा। अब शनि को की सेवा कर लो, जो मजदूर है, लेबर है, पसीना पसीना उनका, और लेबर हमारे यहाँ जो काम कर रही है उसके पसीना सूखने से पहले आप उसका वेतन दे दो। हमने अपना शनि अच्छा कर लिया, हमारा नौकरी में कोई प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगी। तो हम भी छोटी छोटी चीजों से, हमारे जो डेली सिस्टम है उससे हम लाल किताब, हमारे पूर्वज दिनचर्या में लाल किताब के रेमेडीज करते थे। तुलसा जी आंगन में होती थी, उनको जल देना। आजकल तुलसा जी लोग घर के अंदर रख लेते हैं, जबकि वो तो खुले आंगन में तुलसा जी रखी जाती थी। पहले घरों में मंदिर नहीं होते थे, घर के अंदर पूजा घर होते थे, छोटे से एक छोटा सा आला होता था, अलमारी होती थी, उसमें एक दो तस्वीरें होती थी, वो पूजा घर होता था। आजकल लोगों ने बड़े बड़े मंदिर, बड़ी बड़ी मूर्तियां रख ली हैं। भाई वहीं पर आपका सारे नित्य कर्म हो रहे हैं, तो मंदिर, आप घर में कैसे मंदिर, भगवान कैसे बैठ सकते हैं? ऊपर रह भी रहे हैं। ये गलत है। ये तभी तो देखिए, आप पहले कितना सुकून था, शांति थी, एक सेटिस्फेक्शन था लोगों को, है ना, पूरा परिवार मिलके रहता था। आज क्या है, भाई भाई में नहीं बन रही है, हर कोई अपने अपने जीवन के लिए स्ट्रगल कर रहा है, बाप बेटे की नहीं बन रही है। तो क्योंकि हमने घर में इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां लगा ली हैं, तो हमारे लाल किताब घर में बड़ी बड़ी मूर्तियां रखना और बड़ा मंदिर बनाने का खंडन करती है। वो कहती है कि मंदिर है जहाँ प्राण प्रतिष्ठित भगवान है, आप जाइए 4 कदम चल के मंदिर में मत्था टेक के आइए, आपको पूजा ही करनी है। तो हमारे लाल किताब बहुत सारी चीजों का खंडन करती है। पहले घर में टॉयलेट नहीं होते थे, घर के बाहर होते थे, घर के बाहर ही मंदिर होते थे। अब हम सब कुछ घर के अंदर ही, टॉयलेट भी और मंदिर भी। तो ये कैसे पॉसिबल है कि हम भगवान को वहां पर बुलाएंगे, मनाएंगे? बड़े बड़े मंदिर हैं, तीर्थ यात्रा पे जाइए, अपने बुजुर्गों को लेके जाइए, आप अपना गुरु अच्छा कर लेंगे। आज के जमाने में फैशन की दुनिया है, सेलिब्रिटीज बड़े बड़े नेक पहनती है, लोग बटन खोल के रखते हैं। हमारी लाल किताब खंडन करती है। वो कहती है जितना बदन दिखाएंगे उतना मंगल खराब करोगे, अपना गुरु खराब करोगे, नेम फेम कैसे मिलेगा? बहुत से लोग सेलिब्रिटीज का लेते हैं कि वो भी तो है, वो भी तो बिना टी शर्ट के या शर्ट के वो कर रहे हैं। तो आपने कहा ना कि वो तो है, और उसमें से करोड़ों की दुनिया, 150 करोड़ की आबादी में से 10-20 हजार ही तो है। हाँ, 10-20 हजार ही, और पर्दे के पीछे क्या है उनका, कैसा उनका जीवन है, हमें नहीं पता। हमें तो जो दिख रहा है हम तो उसको ही बांध रहे हैं ना। तो क्या, चलिए उसमें मत नहीं चाहिए। आपने देखा होगा पुराने जमाने में हमारे जो दादाजी नाना जी होते थे, वो एक अचकन पहनते थे, अंदर बंडी पहनते थे, वो यहाँ तक सिली हुई होती थी, है ना, उसके ऊपर कुर्ता पहनते थे, वो भी नेहरू कट कुर्ता यहाँ तक का। इसलिए हम आज के टाइम में हम लोगों को माया करते हैं कि भाई लड़कियों को भी या लोगों को भी कि जितना ढक के रहें
उतना हम अपने संस्कारों को ही आगे बढ़ाइए, क्योंकि हम हमारा लाल किताब हमारे हिंदू धर्म को ही आगे बढ़ा रहा है, सनातन को ही आगे बढ़ा रहा है, हमें सिस्टम सिखा रहा है। तो ये ब्यूटी है लाल किताब की। ओके। लाल किताब के अनुसार वो राहु केतु का भी कोई रेबो है? बिल्कुल है। देखिए, अगर हम सिस्टमेटिक चलेंगे तो राहु केतु हमें नहीं छेड़ेंगे। अगर हम उल्टे काम करेंगे, ड्रिंक्स कर रहे हैं डेली, नॉनवेज खा रहे हैं, तो नॉनवेज और ड्रिंक्स करने से क्या हम अपने गुरु को मंदा कर रहे हैं, मतलब हम वीक कर रहे हैं। जब हमारा गुरु बृहस्पति वीक हो जाएंगे तो जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव ग्रह है राहु, वो पावरफुल हो जाएगा ना, कि भाई मेरा अब तो मेरा यहाँ अस्तित्व है, इसका तो खत्म हो गया, मैं राजा बन गया। तो फिर वो तो अपने हिसाब से चलाएगा ना, तो आप कठपुतली की तरह चलोगे, फिर वो आपको चलाएगा। यहाँ गुरु के सिस्टम से हम चल रहे थे, वहां हम कठपुतली बन गए हैं। राहु हमें कठपुतली की तरह नचा रहा है, कभी दे रहा है, कभी ले रहा है, परेशानियां, एक्सीडेंट, मतलब हमारा जो भी खर्चा, अननेसेसरी खर्चा होगा, गाड़ी बैग खराब हो गई उसमें खर्चा लग रहा है, एसी खराब हो गया, ये राहु नेगेटिवली एक्टिव हो गया। हमारे लाल किताब में एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर हम घर बन भी रिपेयर कराना है, तभी भी हम देखेंगे प्लेनेट हमारा राहु कहाँ बैठा है। हमारे 4th हाउस में अगर राहु हुआ या 8th हाउस में, तो हम उस साल स्किप कर देंगे। मतलब हमारा एक वर्ष फल होता है जो हर साल कहते हैं, जन्म कुंडली और एक वर्ष फल, ये हमारे लाल किताब का कॉन्सेप्ट है। वर्ष फल मतलब हर साल, जैसे एक पेड़ लगाया हमने, आम का पेड़ लगाया, और हर साल हम ये बोलेंगे इस साल आम बहुत अच्छा आया है, इस साल फसल अच्छी नहीं हुई, तो वो वर्ष फल, हर साल हमारे प्लैनेट जो चेंज होते हैं हमारे जन्मदिन के बाद, उसको हम वर्ष फल बोलते हैं। तो हर प्लैनेट अपना अपना असर देने आता है, कोई प्लैनेट छूटता नहीं है, हर प्लैनेट हर साल हमें असर देने आता है। जैसे हमारे कर्म रहे होंगे पिछले या अब तक पिछले सालों में हमने जो भी कर्म किए, तो हमें फल देने के लिए वर्ष फल के रूप में वो प्लैनेट्स आते हैं हमें फल देने के लिए। ओके। ये है लाल किताब। अगर किसी कुंडली में शनि या मंगल बैठ जाए तो क्या लाल किताब उसको मतलब हील कर सकता है? देखिए, शनि और मंगल के बैठने से अच्छा है, राहु पॉजिटिव हो जाता है, बट वो कहीं ना कहीं आपको एक लंबी बीमारी जरूर देता है। अच्छा। बिल्कुल। तो आपको रेमेडी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि लंबी बीमारी मतलब, मैं कहना नहीं चाहती, कैंसर तक की बीमारी देने का उद्यम रखता है, इतना पावरफुल है। क्योंकि राहु एक्टिव हो जाता है ना, राहु नेगेटिवली एक्टिव हो या पॉजिटिवली, लेकिन कहीं ना कहीं मैलेफिक प्लैनेट है, तो उसका असर कहीं ना कहीं तो उसका नेगेटिव भी होता ही है ना। तो शनि मंगल ये देते हैं। तो मैं कहूंगी किसी की में है तो डरने की जरूरत नहीं है, रेमेडी करने से बहुत हद तक हम उन चीजों से क्योर भी हो जाते हैं, ठीक भी हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि वो बीमारी हमें अटैक करे ही करे, थोड़ा बहुत कष्ट देके या सिम्टम देके वो निकल भी जाती है, बाईपास भी हो जाती है, लेकिन इसका प्रमोशन जरूर करना चाहिए। तो वो कैसे, आप थोड़ा सा बता सकते हैं? देखिए, ये शनि मंगल की पूरा प्लेसमेंट देखना है होगा, दृष्टि देखना होगा, पूरा कुंडली एनालाइज करने के बाद ही हम रेमेडी देंगे। ओके जी। लेकिन मैं बिल्कुल कहूंगी दर्शकों को और आपको भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाल किताब में हर चीज का सॉल्यूशन दिया है। और अगर हम सच्ची दिल से एक पत्थर को भी पूछते हैं तो वहां भगवान प्रकट हो जाते हैं। अगर हम सच्चे दिल से रेमेडी भी करते हैं तो हम बड़ी बड़ी मुसीबतों से बिल्कुल 100% बच सकते हैं। ओके। लाल किताब का सही समय क्या होता है अगर कोई उपाय करना चाहे? देखिए, हमारी लाल किताब में बोलते हैं, क्योंकि सूर्य को पिता माना है, तो सूर्य की जब तक सूर्य का प्रकाश होता है तब तक हम रेमेडी कर सकते हैं। मतलब 4 बजे तक रेमेडी का टाइम होता है। अगर हमें रेमेडी करनी है और यदि बादल हो गए हैं, बारिश हो रही है, तो हम रेमेडी नहीं करेंगे, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं है उस टाइम। सूर्य के प्रकाश में लाल किताब की रेमेडीज की जाती हैं। क्योंकि जैसा आपने बताया कि प्रकाश नहीं है, कभी कभी साधक को पता ही नहीं इसके बारे में और वो इसकी रेमेडी करता है, तो जो बताएगा, जो वो अगर आप रील देख के कर रहे हैं तो उन्हें नहीं पता होगा। अगर वो किसी एस्ट्रोलॉजर से अगर वो अपना कुंडली दिखवा रहे हैं या उन्होंने खुद सीख ली है, तो उन्हें ये 100% पता होगा कि जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं है तब तक रेमेडी हमारी लगेगी ही नहीं हमें।
अगर लाल किताब के अनुसार कोई दान करना चाहे तो क्या उसका पुण्य मिलता है? बिल्कुल मिलता है। अलग अलग तरह के दान है। जैसे कि उसमें हमारा ये भी है कि जैसे हमने गाय को खाना रोटी खिलानी है, हमें शुक्र अच्छा करना है, तो गाय भी किस रंग की होनी चाहिए? लाल गाय, काली गाय, सफेद गाय। ये भी लाल किताब की ब्यूटी है कि हम आपको बताएंगे स्पेसिफिकली कि आपको शनि को, शुक्र को अच्छा करना है, आपको मंगल का साथ लेना है, आपको शनि का साथ लेना है, तो गाय का रंग भी क्या होना चाहिए ये भी लाल किताब बताती है कि आप इस फलाना इस गाय को, इस रंग की गाय को आपको ये खिलाना है तो आप अपना शुक्र अच्छा करोगे, या आप उसका शनि का साथ लेके शुक्र अच्छा कर रहे हो, या मंगल का साथ लेके शनि को अपना शुक्र अच्छा कर रहे हो। तो ये लाल किताब की ब्यूटी है। ओके। अगर कोई इसका कोई रेमेडी करता है लाल किताब, तो कितने दिनों में उसको असर दिखना शुरू हो देखिए हम लाल किताब बोलते हैं 90 डेज, वैसे हम बोलते हैं 43, हमें पंडित जी ने बोला है 43 डेज से लेके 90 डेज तक फल मिल जाता है, 100% फल मिल जाता है। कभी कभी बहुत ज्यादा कोई असाध्य रोग हो जाए या बहुत बड़ी समस्या तो 6 महीने भी रख सकते हैं, लेकिन 90 डेज में तो 100% आपको फल मिल ही जाता है। ओके। अगर कोई लाल किताब के अनुसार कोई किसी का बिजनेस है, वो बढ़ाना चाहे, तो क्या वो इस तरह मान सकता है कि अब मेरा बिजनेस चलेगा? बिल्कुल, उसकी रेमेडीज, छोटी छोटी रेमेडीज करता रहेगा वो, और उसका धीरे 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 बिजनेस एनहांस होने लगेगा, उसको नेम फेम और पहचान मिलने लगेगी, तो बिजनेस अपने आप बढ़ेगा। ओके। अगर लाल किताब के अनुसार कोई नौकरी में प्रमोशन चाहता है, तो क्या वो हो सकता है? बिल्कुल, किसी को लाल किताब में अगर किसी को नौकरी नहीं भी मिल रही है उसके लिए भी रेमेडीज हैं, और प्रमोशन नहीं मिल रहा है उसके लिए भी रेमेडीज हैं। ओके। अगर लाल किताब के अनुसार कोई फाइनेंशियली डिसीजन लेना चाहे, तो क्या वो हो सकता है? बिल्कुल, लाल किताब में ये भी बताया है कि अगर आपका ये प्लेनेट ऐसे ऐसे है तो आपको किसी की गारंटी भी नहीं लेनी। पता चले कि आपको जेल तक हो सकती है, आपको किसी की भलाई नहीं करनी। लाल किताब में ये भी है कि अगर सामने वाला मदद के लिए आया है और आपका प्लेनेट एक पर्टिकुलर प्लेनेट है, अगर हमारे 10th हाउस में गुरु बैठ गए और आपने जिसकी भी बनाई करी वही आपको ब्लेम देके जाएगा। हमारी प्रिकॉशन है ये हमारी लाल किताब में कि आप पहले अपना सोचो फिर बाद में भला करो, पहले अपना तो भला कर लो। पता चला जिसका भला किया वही आपको ब्लेम देके चला गया और रिलेशन खत्म हमेशा के लिए। तो लाल किताब की ब्यूटी है, छोटी छोटी चीजें हैं जो रेगुलर फॉर्म में सुबह से लेके शाम तक क्या सिस्टम करना चाहिए, क्योंकि पहले के हमारे जो पूर्वज है वो सारे लाल किताब के हिसाब से अपना रूटीन चलाते थे तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। लेकिन आजकल हमने इतना अपने आप को इतना मैस कर लिया है कि हमें पता ही नहीं आ रहा है करना क्या है, हमारा कोई सिस्टमेटिक ही नहीं है। कब नहा रहे हैं, शाम को नहा रहे हैं, जो कि कहते हैं 11 बजे तक नहा लेना चाहिए, लोग शाम को नहाते हैं। सूर्य को जल 8 बजे तक दे देना चाहिए, लोग 3 बजे तक दे रहे हैं। तो जब हम सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो लाल किताब के रेमेडीज भी हमें बहुत स्लो काम करेंगे हमारे ऊपर। पहले हमें सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। ओके। लाल किताब को कर्मों का ज्योतिषी कहा जाता है, क्या इसका सही मतलब क्या है? एकदम सही। देखिए टर्म हमने क्या किए, हमने किसी का जमीन हड़प ली, हमने किसी का पैसा हड़प लिया, तो वो ऋण के रूप में हमें यहाँ भोगना ही पड़ेगा। ये कर्मों का फल है। हम कुंडली देख के कहते हैं कि आपने तो धोखा दे के आए हो, अपने भाइयों को धोखा दे के आए हो, उनकी जमीन हड़प के आए हो, तो यहाँ बैगेज लेके आए हैं। वो ऋण है जिसको पितृ दोष बोलते हैं, वैदिक में हमारे ऋण बोलते हैं। भाई का ऋण, स्त्री का ऋण, माँ का ऋण, पिता का ऋण, गुरु का ऋण, ये ऋण हमारे हैं। बुध का ऋण, ये 9 प्लैनेट्स का ऋण लेके आते हैं हम इस जन्म में। ओके, उसको फिर यहाँ उतारते हैं। यहाँ आके अगर आपको पता चल जाएगा, वहां तक पहुंच सकते हो आप। किसी के पास पहुंच गए, किसी एस्ट्रोलॉजर ईश्वर ने चाहा तो आप उन ऋणों को धीरे धीरे वो क्रियाएं करके, वो उपाय करके आप ऋणों से हल्के मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि हमें एक मौका देता है ना ईश्वर ने मौका दिया है, और नहीं तो सालों साल लोग अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं और समस्याओं में घिरे रहते हैं, क्योंकि वो ऋण जो है वो हम मुक्त ही नहीं हुए उन ऋणों से। फिर जन्म लेंगे हम उन ऋणों को मुक्ति के लिए। तो हमारे लाल किताब में ये साफ साफ सामने से जैसे ही वो आता है तो ये हुआ है आपके परिवार में, हम कुंडली देख के बता देते हैं कि आप परिवार में 2 शादियां हुई होंगी, कोई स्त्री ऋण है, होता ही होता है वो 100% परिवार में, नान का परिवार या दाद का परिवार में हुआ ही होगा ऐसा।
बहुत सारी चीजें हैं, ये ब्यूटी है, ये रहस्य है लाल किताब की, जो हमें सीखने से बहुत सारी चीजें हमें पता चलती हैं। डिकोडिंग है ये ऐसी साइंस है कि ये एक साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस, जो कि हम जितना पढ़ेंगे उतना और जानेंगे। ये ब्यूटी है लाल किताब की। ओके। अब मैम जो लाल किताब में जो कुछ लिखा हुआ है, क्या वो सब पे लागू होता है? सब पर लागू होता है, क्योंकि हम मनुष्य आए हैं, हम मनुष्य ही हैं, तो हम पे लागू होता है। ये जानवरों पे लागू नहीं होता, लेकिन मनुष्य क्योंकि बुद्धिजीवी है, उस पर हर चीज लागू होती है। ओके। क्या लाल किताब का जो ज्ञान है बिना गुरु के लिया जा सकता है? नहीं, मैं तो कहूंगी कोई भी ज्ञान बिना गुरु के अधूरा है, क्योंकि आप सीख तो सब लोगे, लेकिन जो एक एनर्जी है, वो कनेक्टिविटी है, वो गुरु के द्वारा ही होनी चाहिए। बिना गुरु के ज्ञान नहीं आपको लगता। ओके। एक्चुअली मैम जैसे आपसे मेरी बात हुई इतने मैंने आप बहुत कुछ जाना आपसे मेरी बात होते होते पॉडकास्ट में, तो मेरे पास करीबन बहुत टाइम पहले कॉल आया था कि हम लाल किताब बोल रहे हैं। मैं बोला कि हमने आपके बारे में सब कुछ जान लिया है। मैंने कि मेरे बारे में कुछ नहीं जानता, आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, तो क्या ऐसा, तो मैंने उनसे ज्यादा बात नहीं की, तो क्या ऐसा संभव है कि आप किसी को जानते नहीं है? देखिए, लाल किताब में हम किसी को देखकर, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर, उसके 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 शरीर की बनावट, उसके आईज की बनावट, लिप्स की बनावट, हम जान सकते हैं उसके बारे में, उसके प्लैनेट्स कैसे हैं। लेकिन ऐसी विद्या नहीं है कि किसी के अंदर घुस के हम बिना जाने, बिना कुंडली देखे या बिना इंसान को देखे हम उसके बारे में जान सकते हैं। उसके लिए तो शायद कोई किसी ने सिद्धि की होगी तो वो जान सकता है, कि तो साइंस है ना। हाँ, ओके। साइंस क्या है? साइंस तो प्रूफ देता है ना। हमने कुंडली देखा, उसका हमें हमें हमने उसका टाइम ऑफ बर्थ लिया, हमने उसका प्लेस ऑफ बर्थ लिया, हम उसका डेट ली, तब हमने कुंडली बनाई, हमने उसके बारे में बताया। या फिर वो हमारे सामने खड़ा है, हमने उसे देख के कि क्या पूछना चाहता है, किस समय पर आया है, क्या पूछना चाहता है, उसे देख के हमें पता चल जाता है कौन सा प्लेनेट उसका खराब चल रहा है, आज की डेट में क्या समस्या लेके आए, उसे देखकर हम बता सकते हैं। लेकिन ऐसे बिना देखे फोन पर नहीं बता सकते, ये लॉजिकल नहीं है। ओके। इफेक्टिव। तो मैं आपके सामने बैठा हूँ, संबंध था मेरी आपकी मेरे जो मैं बैठा हूँ, आप क्या मेरे बारे में सोचते हैं? आपका हुनर बहुत अच्छा है। अच्छा। बिल्कुल, आप एक धार्मिक, एक संस्कारी परिवार से हो, और आपका गुरु बहुत अच्छा है, और आप धर्म में आस्था रखते हो। और अगर आप कोई चीज सीखना चाहोगे या किसी को कुछ बताना चाहोगे, तो बहुत अच्छे से आप समझा सकते हो उसे। और आपने ये देखना, मेरे लाइफ में आपने किसी को सलाह दी होगी, वो सलाह से वो इंसान बन गया होगा। हाँ, ये तो होता है। होता है। तो आपका गुरु बहुत अच्छा है। आपका ललाट, आपका माथा देख के बता रहे हैं कि हमारे सामुद्रिक शास्त्र का पाठ है कि आपका माता बहुत अच्छा है, आप स्पिरिचुअल हो, आप भगवान को मानने वाले हो, आप टीका लगाया हुआ है, आपने शायद बबूत का टीका लगाया हुआ जो काला बिक रहा है, लेकिन आप देवी के भक्त हो और उनकी कृपा है आप पर, और आप अपने लाइफ में भी बहुत आगे जाने वाले हो। गुरु धीरे 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 देते हैं, लेकिन देते जरूर है। ओके। तो मतलब जैसे आपने कहा कि मैं किसी को बताता हूँ तो मेरी बात को एक्सेप्ट करते हैं, इस बात को तो मैं आगे मानता हूँ। बिल्कुल। और वो आपने अगर किसी को कोई एडवाइस किया होगा कि देख तू ये नहीं तो ये कर ले, अगर उसने आपकी बात मान ली तो वो आज बन भी गया होगा, वो फायदे में भी होगा। पर मैं नहीं बना पाया। हाँ, वो ये गुरु है ना। हमने कभी देखा है गुरु वो कि एक था गरीब ब्राह्मण, गुरु के लिए हमेशा ऐसे ही बोला जाता है, ठीक है ना। तो गुरु बहुत पैसा नहीं देता, लेकिन वो आपको नेम फेम जरूर देता है। नेम फेम के बाद आपके पास पैसा भी आता है। आज तो देखिए गुरु तो माला माल है। बिल्कुल। मैम जो आपको जो सुन रहे हैं समय साधक जो हमारे दरअसल सुनना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कोई रेमेडी, जिससे उनके जीवन में जो दुख है, दर्द है, बहुत आजकल जो मेरे जैसी यंगस्टर किसी लम की उस वजह से, किसी डिप्रेशन में या किसी काम की वजह से उनको वो चीज नहीं मिल पा रही, तो उनके लिए आप थोड़ा सा एक अपने श्रीमुख से बोलना चाहें, क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल। देखिए, हम लाल किताब में सबसे पहले कोई भी रेमेडी के लिए आता है ना, या प्रोडिक्शन के लिए आता है, पहले हम उसका मन देखते हैं, मन कैसा है। आजकल बहुत डिप्रेस्ड लोग आते हैं क्योंकि मन ही अच्छा नहीं है, क्योंकि उनको रात भर जगना होता है, दिन में सोना होता है, तो चंद्रमा खराब हो जाता है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी दर्शकों को भी कि वो जितना हो सके जल ग्रहण करें,
पानी पिए और 11 बजे तक स्नान कर ले, जिससे कि वो चंद्रमा अच्छा रहे। क्योंकि जब तक आपका चंद्रमा अच्छा नहीं होगा ना, कितनी भी रेमेडी दोगे वो रेमेडी करने के लिए भी नहीं जाएगा, वो रेमेडी करने के लिए भी नहीं जाएगा। अगर मन ठीक नहीं होगा तो अब कोई डिप्रेशन में आया, मैं उससे बोलूंगी जा तू मंदिर चला जा और वहां जाके ये कर ले, वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसका मन ही ठीक नहीं है। तो सबसे पहले उसका मन ठीक करना जरूरी है। आपके पास चांदी का गिलास है या कुछ नहीं तो चांदी की एक अंगूठी हो या सिक्का हो, उसको आप अपने पानी के जहां भी आप पानी रखते हो उसमें डाल दे। मैं तो कहती हूँ आरओ टैंक में डाल दो, या जहां भी आप स्टोर करके रखते हो पीने का पानी, उसमें एक चांदी का सिक्का डाल दे या चांदी की अंगूठी, जो कुछ भी हो, टुकड़ा हो चांदी का, वो डाल दे। और 21 दिन आप वो पानी कंज्यूम करना है आपको, जिससे धीरे धीरे आपका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो, आपको लगे कि हाँ मुझे कुछ करना है, तब आप रेमेडी करोगे। आपका जब चंद्रमा स्ट्रॉन्ग हुआ तभी आपको ये मन में विचार आएगा कि अच्छा उसने कुछ बताया था वो मैं अब कर लूं। तो आप जाएं और राधा कृष्ण के मंदिर में, आप मंदिर में जाएं और एक गुलाब का इत्र भेंट करें अच्छा। फ्राइडे वाले दिन, और गुलाब की माला और गुलाब का इत्र भेंट करें। राधा कृष्ण मंदिर जाएं और प्रार्थना करें कि आपको जो भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है वो आपकी दूर होने लगे। ऐसा आप 7 शुक्रवार करके देखिए, आपको धीरे 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 उससे रिलेटेड आपके जो बहुत हर्डल्स आ रहे हैं, क्योंकि मनी है तो सब कुछ है, आजकल पैसे की कमी की वजह से डिप्रेस्ड होते हैं लोग। तो धीरे धीरे पहले तो आपको मन ठीक करना है, फिर आप मंदिर जाके भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरे जो हर्डल्स आ रहे हैं, मुझे मनी ब्लॉकेज है, मुझे पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसा चाहिए। तो 7 शुक्रवार एक लक्ष्मी नारायण मंदिर में या राधा कृष्ण मंदिर में एक गुलाब की माला और एक गुलाब का इत्र भेंट करके उनसे प्रार्थना करना है। और जब 7वें शुक्रवार को आपको एक कोई भी खोए की मिठाई, उससे कलाकंद है, खोए की बर्फी है, वो भोग लगा के उनसे प्रार्थना करें और देखिए आपको मनी रिलेटेड काफी हद तक आपको फल मिलेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका। ओके। अगर मैम आपसे किसी को कोई कांटेक्ट करना हो, कनेक्ट करना हो तो कैसे मिल सकता है? हम वेदांग एस्ट्रो एकेडमी है हमारा, उसको सब्सक्राइब करें, उसमें हमारी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं। और हमारा नंबर है 9012363125। हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप बुक कर सकते हैं। हमारी क्लासेस होती है, मैं पढ़ाती हूँ लाल किताब, आप वहाँ से पढ़ के सीख के खुद अपने लिए और अपने जानने वालों की लाइफ से प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को भी कम कर सकते हैं। ये एक विद्या है, ईश्वर की दी हुई विद्याएं हैं ये। अगर हम कहते हैं कि जो स्पिरिचुअल होकर एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी या कुछ भी कोई भी मोडेलिटी सीखते हैं हम, तो हम 8th हाउस को एक्टिव कर लेते हैं। 8th हाउस क्या है? हमारे दुखों का घर है, शमशान भूमि है, ग्रेवयार्ड है। तो जब हम दुख दूसरों के देखते हैं ना, तो 8th हाउस में ये कहता है कि अरे ये तो दूसरों के दुख देखी, ऑलरेडी दूसरों के दुख देख के दुखी है, तो इसको क्या दुख देना। तो हमारे अपने दिल के दुख भी, हमारे लाइफ में आने वाले दुख भी कम हो जाते हैं। ये है लाल किताब। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना सारा ज्ञान दिया लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को। और लाल किताब का जो मिथ था वो आपने क्लियर कर दिया है कि लाल किताब कोई तंत्र मंत्र या ऐसी कोई विद्या नहीं है, बहुत सिंपल है, कोई भी सीख सकता है। जिसको एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आता वो भी लाल किताब सीख सकता है। बहुत सिंपल एस्ट्रोलॉजी है, बहुत अमेजिंग एस्ट्रोलॉजी है। मेरे स्टूडेंट तो इतने खुश हैं कि मतलब वो कनेक्ट कर रहे हैं हर चीज से। अभी दिवाली पर के पहले ही फोन आया कि ये चीजें हो रही है मैम, मैंने बताया तो वो कह रहे थे कि हम आपके पास आए। मतलब मेरे स्टूडेंट कंसल्टेशन दे रहे हैं। तो ये पंडित जी की देन है, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है, पितरों का आशीर्वाद है और मेरे इष्ट महादेव का आशीर्वाद है कि मैं आज आपके समक्ष यहाँ बैठकर लाल किताब की चर्चा कर रही हूँ। भगवान का लाख लाख धन्यवाद है, शुक्राना है। और आपका भी थैंक यू कि आप आज लाल किताब की चर्चा कर रहे हैं। जी, तो दोस्तों आपने बहुत कुछ इस पॉडकास्ट में जानना है कि लाल किताब कैसे काम करती है। जो मिथ थे मैम ने ख़त्म कर दिए हैं कि लाल किताब कोई ज्योतिषी या कोई विद्या नहीं है, एक
हमारे जो पूर्वजों की जो लिखी हुई वो चीज़ें है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि लोग 8 बजे सूर्य को अर्घ देना चाहिए, वो 3-3 बजे तक देते हैं तो उसका कोई फल नहीं मिलता। आप ये चीज़ भी जानते हैं कि हमारे माता पिता पुराने जो बुजुर्ग हुआ करते थे वो टाइम से सोते थे, टाइम से जागते थे, इसलिए वो सक्षम थे। आज हम इसलिए सक्षम नहीं क्योंकि हमारा सोना खाना पीना रहना सब कुछ अलग हुआ है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पॉडकास्ट को आप अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हम कोई नया वीडियो लेके आए वो आप तक पहुंचे। कुछ न कुछ आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो आज पॉडकास्ट और लाल किताब आती कि मिलेंगे पॉडकास्ट में। जब तक के लिए हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, राधे राधे। जय श्री राधे।